इंडियन स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 12 जनवरी को अनाउंस हो रहा है। और एक चीज़ तो तय हो गई है कि बुमराह जो हैं वो इंडिया के फ्यूचर कैप्टन होंगे, ऑल फॉर्मेट्स आप कह लें। फॉर द टाइम बीइंग उन्हें अब वाइस कप्तान बनाया जा रहा है ओडीआईस का भी, आफ्टर टेस्ट मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त उनकी कप्तानी रही। और अब उन्हें वनडे के लिए भी जो है वो वाइस कप्तान बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, बल्कि कर ली गई हैं। और स्क्वाड जो 12 को अनाउंस होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। रोहित विराट पर भी फाइनल कॉल आएगी। ऋषभ पंत और केएल राहुल का फ्यूचर भी जो है वो इस वक्त सर्टन नहीं है ओडीआई स्क्वाड के लिए। तो इन सारी चीज़ों पर बात करें, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज आपको। पाकिस्तान में जो स्टेडियम्स की तैयारियों पर बहुत सारी बात हुई, उस पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स देंगे विद फैक्ट्स। और पाकिस्तान की स्क्वाड पर भी बात होगी कि कौन कौन से पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं जो इंजरी की वजह से स्क्वाड से बाहर हो सकते हैं, जो कि वैसे अगर फिट हों तो शायद पाकिस्तान के लिए ऑटोमेटिक चॉइस होते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। युवराज सिंह ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया रोहित विराट और इन सीनियर्स पे। तो लेकिन शुरू करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड। और सबसे पहले, उससे भी पहले, बुमराह की वाइस कप्तानी पे। मोहसिन भाई, बुमराह को वाइस कप्तान बनाने का फैसला, फुल टाइम वाइस कैप्टन और फ्यूचर के लिए कैप्टन, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए ये तो नहीं था, इट वॉज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। पहले आपने देखा केएल राहुल, फिर आपने देखा कि जनाब अय्यर को भी आपने इस कंटेंशन में लाया, फिर हार्दिक पांड्या को भी आपने इस में लाया, फिर आपने सूर्य कुमार यादव को अपना T20 का कप्तान बना दिया, फिर आपने रोहित शर्मा को जो है वाइट बॉल का 50 ओवर और रेड बॉल का कप्तान बनाए रखा, फिर आपने गिल को बना के भेजा। यानी आपने बहुत सारे कप्तानों को चेक कर लिया। फाइनली ये जो पर्थ है ना, इस पर्थ ने बुमराह की जो लीडरशिप क्वालिटी, देखिए वर्कलोड तो था, बुमराह हमेशा अकेला लगा रहा। और ये जो एक पता नहीं किसने हमारे मुल्कों में बताया हुआ कि फास्ट बॉलर जो है ना कप्तान नहीं होते। अच्छा कप्तान नहीं हो सकता, ये कप्तान ही नहीं हो सकता। कपिल देव क्या थे, इमरान खान क्या थे, मतलब ये कमिंस क्या गौतम है, क्या थे, कमिंस कमिंस क्या थे, ये बेन देखे ना, स्टोक्स इवन क्या है, फास्ट बॉलिंग ऑल। ये बात ये है मोहसिन साहब कि अगर आप एक चीज डाल देना, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ जसप्रीत बुमराह, और मैं हंस हंस के ना रात से, वो इनका एक है, वो 5-6 जगह से ना निकाला गया है। अभी एक और उस पे पहुंच के 3-4 दिन पहले वो ब्रेकिंग स्टोरी, हर रोज एक तो ब्रेकिंग मसला ही है ना, इस पे कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। हर रोज एक ब्रेकिंग मसाला आता है कि बुमराह आउट हो गया जी, चैंपियंस ट्रॉफी से ही आउट हो गया। और यार बात यह है मोहसिन साहब के, अभी अगर आप फर्ज करें सुबह कहीं काम में फंस गए हैं, रास्ते में, ओ जी बस जी खत्म हो गया, या मैं रास्ते में ओ जी बस छुट्टी होगी। देखें बुमराह जो है वो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, नीड ऑफ द आवर है इस वक्त। इंडिया को बूस्ट की जरूरत। देखिए प्लेयर वही है, ये जो बार बार कहते हैं ना, प्लेयर वही है, सिर्फ मसला ये है 4-4 5-5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे। जब आपके ठुस हो जाते हैं ना सारे, एलिंग स्टार्स कहलाते हैं ये, यानी फारग हैं सारे, तो उस वक्त आपको एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जो मुर्दा घोड़ों में जान डाल दे। सारी टीमें आप देखें, श्रीलंका की कोई नई टीम नहीं आई, जयसूर्या ने श्रीलंका की ही टीम को नया उसमें अजम। ऑस्ट्रेलिया ये जो अभी इंडिया से 3-1 जीत गया, और कई लोग कह रहे हैं 4-1 भी जीत सकता था, 5-0 भी जीत सकता था, जो भी कह रहे हैं, तो उसमें भी कोई नया स्टार नहीं। एक कॉन्स्टस की एक 60 रन की इनिंग, या उसने जो ये डाले रखा क्राउड के साथ इनको, वो देखें अगर आप असाब पे नस्वार करते, मेरा नहीं ख्याल है वो कुछ कर पाता। या ये जो वेबस्टर आया, बड़ा ही ड्रीम डेब्यू हुआ है जी, पहली इनिंग में 50, दूसरी में 30 ऑड रन, और विकेट भी ले गया, बहुत जबरदस्त। लेकिन मोहसिन साहब पहला पहला टेस्ट मैच था, एक का दूसरा टेस्ट मैच था, दोनों टेस्ट मैच इनके इंडिया के जितने प्लेयर खेले हैं, जितने, नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू हुआ, वो ही वाज मोर देन गुड। अर्शित राणा वाज नॉट बैड, कृष्णा वाज नॉट बैड। कहने का मकसद है जो इन्होंने नए लड़के या जो लोग डेब्यू वगैरह कराए वो इतने माड़े नहीं थे, फ्लॉप हुए हैं। केएल राहुल एक अच्छी इनिंग्स, कंप्लीटली फेल हो गया। रोहित शर्मा 31 रन 5 इनिंग्स हैं, 6 पॉइंट समथिंग, और ओवरऑल भी उसकी कोई अच्छी नहीं है। 100 कोई 50 रन 52 रन है उसके पिछले 8 टेस्ट मैचों में, या मतलब ये बहुत कम है एक। और फिर इंडिया की मुसलसल जो आ रही हैं, देखें इंडिया 8 टेस्ट मैच के 10 टेस्ट मैच खेला है, 10 टेस्ट मैच में इंडिया 3 जीता है, 6 आ रहा है, 3 जीता है, 6 आ रहा है, 1 ड्रा हुआ है। भाई 2 बांग्लादेश से आप जीते हैं, 3 आप न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचों में 3 आप आ रहे हैं, 1 आप जीते हैं, 1 आपने ड्रॉ किया। तो मुसलसल डेकलाइन थी। बुमराह जो है उसमें 2 फायदे हैं, एक तो आप उसको रिवॉर्ड करेंगे, वो और ज्यादा जोर लगाएगा, ऑब्वियसली डेफिनेटली लगाएगा कि यार शुक्र है मैं। और देखें ये तो एक तयशुदा बात है, जो भी मुल्क के लिए खेलता है ना, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी या टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही होती है कि आई विल लेटर गो ऑन एंड लीड माई साइड। इसमें बिल्कुल कोई ऐसे ही शक, है। ये बड़ा क्लियर मैसेज है। और मेरा ख्याल है ये मैसेज है रोहित शर्मा की जो उसने स्टेटमेंट दिया ना, मैं कहीं नहीं जा रहा, वो मेरा ख्याल है डिडंट गेट वेल विद बीसीसीआई।
और वही देखें, यही होना था और होता भी है कि बोर्ड डिसाइड, आप तो यही कहेंगे ना भाई आई एम अवेलेबल। अगर आप किसी ने आपके बारे में कोई भी राय कायम करनी है, आपने स्ट्रेट कह दिया भाई आई एम अवेलेबल, मैं तैयार हूं, आई एम गोइंग नोवेयर। अब आपने ये शो किया अपनी अवेलेबिलिटी। अब ऑब्वियसली आपका जो बोर्ड है वो इस पे डिसाइड करेगा वेदर यू आर फिट इन अवर प्लान्स और नॉट, व्हाट इज द सोल्यूशन। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये गवास्कर साहब कह रहे हैं, गंभीर कह रहे हैं, या इंडिया के जो भी मीडिया कह रहा है, मोहसिन साहब अब रोहित और विराट रणजी में जाके या डोमेस्टिक में जाके कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब टाइम गुजर गया। टाइम गुजर गया, 2-2 3-3 घंटे ये प्रैक्टिस नहीं करता। विराट कोहली, बाबर आजम 2-2 3-3 घंटे जिम में भी जाते हैं, ग्राउंड के चक्कर भी लगाते हैं, नेट में भी स्वेटिंग करते हैं, उसका फायदा क्या हुआ? कोई नहीं। जसप्रीत बुमराह जब आएगा एक मैसेज चला जाएगा सारों को, चाहे वो पंत है, चाहे वो राहुल है, चाहे वो हार्दिक पांड्या है, चाहे आप में से कोई भी ABCD है, मैसेज ये जाएगा कि जी परफॉर्मेंस, मुंह से नहीं, परफॉर्मेंस, चाहे इससे चाहे इससे आपने परफॉर्मेंस देनी है तो यू आर इन द साइड और यू विल बी द लीडिंग द साइड, नॉट ओनली। हमारे जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी, जो हमने क्रिकेट का सुना था वो ये था, जो टीम में जिसकी पक्की जगह होगी ना, पक्की परमानेंट जगह होगी, वो कप्तानी की दौड़ में आगे होगा। यहाँ ये होता है मोहसिन साहब 10-12-14-15 टेस्ट मैच या 10-12-15-20 मैच खेलते हैं, एक आध मैच में चलते हैं, अवाम की लाइकिंग डिसलाइकिंग। और मैं आपको बताऊं, ये जितने इन्होंने इनके जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं या जो भी हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, इनमें से किसी एक की भी हिम्मत नहीं है इनके मुंह पे सवाल। ये जितने बोलते हैं ना, विराट को निकालो, रोहित को निकालो, राहुल को ले आओ, फलाने को निकालो, पंत को यूं कर दो, फलाने, इनकी जरूरत नहीं है सामने जाके सवाल करने। मोहसिन भाई आपको पता है कि इंटरेस्टिंगली जो 12 जनवरी को इंडिया का स्क्वाड आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसमें बहुत सारे हमें हैरान कर देने वाले फैसले भी नजर आ सकते हैं। जैसे ला कि सकते हैं। एक तो रोहित विराट के ऊपर हम अभी बात करेंगे डिटेल में। जी। उससे पहले मोहसिन भाई विकेट कीपर कौन होगा? हो सकता है KL राहुल विकेट कीपर हो सकता है, अब ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया जाए। बिल्कुल हो सकता है। संजू सैमसन का क्या कसूर है? अभी उसने 300 मारे हैं, वो क्या करेगा? मतलब ऋषभ पंत पर भी एक तलवार तो लटक रही है, इवन तो एक बड़ी यही जबरदस्त innings तलवार उनके KL हाथ में राहुल है पे ही। भी होनी चाहिए वैसे। KL राहुल इज नॉट अ मैच विनर, आई एम सॉरी। अगर हम इमाम पे बात करते हैं या बाकियों पे बात करते हैं, पर्सनल देखें, एक अच्छी इनिंग्स आई, फिर चलो जी एक दफा इनको KL राहुल और इमाम लोगों में एक फर्क है मोहसिन भाई। जी। KL राहुल वंस सेटल हो जाए वो एक्सेलरेट तो कर सकता है। नहीं, एक्सेलरेट तो कर सकता है, लेकिन उसका पता नहीं चलता है ना हाँ, एक ये इनिंग्स बात के है। बाद क्या होगा। ये बात है। देखे ना, एक इनिंग्स के बाद या क्या प्रेशर होगा। में क्या होगा? अच्छा, आपने ओपनर से वन डाउन आ गए, तो गिल नहीं ओपनर से वन डाउन हुआ, गिल भी तो ओपनर से वन डाउन नहीं हुआ है। या तो यूं कहे ना कि राहुल को मिडिल ऑर्डर में अचानक उठा। पहली बात तो ये है भाई, आपकी टीम में जगह इसीलिए है कि आप मुख्तलिफ रोल्स प्ले कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा रोल है आपका कि आप फिट इन हो जाते हैं 1 से 6 तक। फिर दूसरा रोल आपका, आप विकेट कीपर भी बन जाते हैं। तो गाइस, ऐसे आप लोग उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच और 358 पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं इंडिया की, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी ठोक दी थी। कमाल की परफॉर्मेंस, और एक समय बहुत बुरे हालात थे, फॉलो ऑन बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 116 की लीड रह गई है और अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर हैं। और हालांकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन यहाँ से 80 नंबर तक अगर पहुँचा दिया तो काफ़ी अच्छी होगी। पाकिस्तानी की बेटा इस पर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। लेकिन मोहसिन साहब, आप एक तरफ तो विकेट कीपर बन जाते हैं, आप जब आपको जरूरत होती है आप तैयार हो जाते हैं, आपका कोच भी बयान देता है, कप्तान भी, ये विकेट कीपर खेलेंगे, और विकेट कीपर इनके नाम के साथ आता है, वरना इनके नाम के साथ टॉप ऑर्डर बैट्समैन आता है। ये तो गलत बात है। अब देखिए, या तो आप फैसला कर ले हमने राहुल के साथ, देखिए राहुल आपका मैच विनर नहीं है, राहुल आपका ये होगा विकेट कीपिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, ये एक्सेलरेट वन डे जिसे कहते हैं ना, आप जहां पे पोजीशन, आप नीचे जिस नंबर पे पंत आएगा, या संजू सैमसन लेग स्पोज 5वें 6वें नंबर पे आता है, या तिलक वर्मा नीचे आता है, या हार्दिक पांड्या आता है, या नीतीश कुमार रेड्डी आता है, या नीचे रिंकू सिंह आता है, या नीचे आपने फैसला किया है कि हम अय्यर को ले आते हैं, या आपने कहा है नहीं हम थोड़ा सा जो है ना आउट ऑफ द वे जाते हैं, बेशक अभी नहीं चल रहा, हम सूर्य कुमार यादव को लाएंगे। कम से कम मुझसे ये तो है ना कि यार ये अगर चल गया तो ये तो बॉलिंग अटैक्स को फाड़ देगा। एक मिसाल दे रहा हूं, आप अगर इनमें से कोई एक लाते हैं, देखिए ये सारे वो प्लेयर हैं जो सिंगल हैंडेडली भाईजान आपको नीचे आके 15 बॉलों में 35-40 में, मैं आपको KL राहुल पे शर्त लगाने का तैयार हूं, 10 इनिंग्सों में शायद एक दफा तो वो 15 बॉलों में 20, 22, 23, 25, शायद 30 भी कर दे, वो 40 नहीं कर सकता, वो 50 नहीं, और 10 में से एक आध दफा जहां आपका टॉप ऑर्डर बैठ गया, लेट्स सपोज आपके टॉप ऑर्डर 3 आउट हो गए हैं,
आपका स्कोर है कोई 50 रन, 50 रन पे 3 आउट है, मैं नहीं कह रहा 15-20 पे। वहां के राहुल क्या करेगा? हमने वर्ल्ड कप में देखा 100 बॉलों में इसने 60 किया, चलते बने, ऐसे नहीं है। गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी की डायरेक्शन 358 विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और कमाल की पार्टनरशिप जो 127 126-27 की जो हुई है नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप थी, 200+ पार्टनरशिप हुई, एक विराट कोहली और जो जायसवाल की हुई थी, और अब ये दूसरी वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। व्हाट अ टैलेंट। और हालांकि बॉलिंग में इतनी धार नहीं है, लेकिन बैटिंग में कमाल की धार है। हर इनिंग में अपने आप को जो है साबित किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, और 40 की इनिंग तो खेल ही रहे थे लगातार इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन अब सेंचुरी भी आ गई है। और ऐसे समय पर आई जहां लीड ऑलमोस्ट 200 की बची हुई थी, वहाँ पे 7 विकेटें गिर चुकी थी। सुंदर ने हाफ सेंचुरी लगाई, कमाल की उन्होंने साथ निभाया। और एक समय तो लगा था शायद सेंचुरी ना हो पाए, जहाँ बुमराह भी आउट हो गए थे, पैट कमिंस ने उनकी विकेट ली, लेकिन सिराज ने गेंदें थाम ली और फिर नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी हुई, कमाल की सेंचुरी। और 116 रन अभी भी बाकी हैं। यहाँ से अगर इंडिया 20-25 रन या 30 रन, हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन अगर किसी तरीके से निकल गए तो कल चौथे दिन बैटिंग करना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इंडिया के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि ये टेस्ट मैच भी जीत सकती है इंडिया। तो देखते कैसा रहता है। बैटिंग तो अच्छी कर दी है नीतीश कुमार रेड्डी, अब देखना है कल आके इंडियन बॉलिंग क्या करती है, और फिर से देखते हैं कितना टारगेट मिलता है और इंडिया क्या चेज कर पाता है या नहीं। कमाल का मैच चल रहा है और आज गेम पलट दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।